नमस्ते दोस्तों, अयान से ग्राफिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था फोटोशॉप का इंटरफेस, बेसिक जानकारी और कुछ टूल्स के बारे में, जिसमें मार्कर, रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स टूल्स और लासो टूल्स के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक पॉइंट टूल के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी अगर आपने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जा कर के बाकी क्लासें देखें, जिससे आपको शुरुआत से सारी जानकारी मिलेगी और सीखने को मिलेगा। तो इसमें एक्चुअली क्या है दोस्तों, लोग बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। हम चाहें तो हम भी बड़ी वीडियो बना करके एक क्लास में ही पूरी टूल्स के बारे में बेसिक समझा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा और एक बार में ज़्यादा देखने पर वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगती है। तो कोशिश यही रहती है सभी वीडियो को छोटा छोटा करके और विस्तार में समझाने की कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने ये इमेज ले रखी है। ये इमेज मैंने unsplash.com से ली है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ना कोई यहाँ पर कॉपीराइट केस हुआ आता है, ना कोई ग्रेन्स का रहता है। बहुत हाई रेजुलेशन इमेज होती है। इसको हम जितना भी जूम करते हैं इसमें ग्रेन्स कम से कम दिखते हैं। तो आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में क्या रहता है दोस्तों, जैसे हमें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का सिलेक्शन लेना है जिसमें सिमिलर कलर आते हो, सिमिलर बैकग्राउंड हो, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसको पहले बड़ा करेंगे। इसमें देखिए इसका जो ब्रश का साइज़ रहता है बिल्कुल ब्रश जैसा ही रहता है। इसके टूल का इंटरफेस जो है, जैसे हम ब्रश वगैरह चलाते हैं, जिसे हम अगली क्लास में समझेंगे। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में जो ब्रैकेट बटन होता है, अगर आप उसको राइट साइड का ब्रैकेट दबाएंगे तो उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी, लेफ़्ट साइड का दबाएंगे तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं, फिर से डिसेलेक्ट करते हैं हम। जैसे ब्रश का साइज़ अगर बड़ा किया, हमें पूरा इसका आसमान का जो भी स्काई का सिलेक्शन लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपने सिमिलर कलर से पकड़ता हुआ उसको सिलेक्ट ले रहा है। ऐसे करके देखिए उसने यहाँ पे पूरा सिलेक्शन ले लिया। अगर हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितना भी ये रेत वाला इंटरफेस है, फ़ोटो में इमेज रेत वाला एरिया है जो, ये उसको सिलेक्ट कर रहा है। थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इसको हम मिला लेते हैं। और अगर इसको कम करना है, ब्रश छोटा करना है, जैसे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक और बारीक वाली चीज़ है। तो जैसे यहाँ ये ब्रश में प्लस दिख रहा है, अगर हम जैसे ही अल्ट दबाते हैं तो ये माइनस में आ गया। तो इससे क्या होगा कि हमें जो एरिया सिलेक्ट हो गया, हमें उसमें से नहीं चाहिए अगर, तो हम इसको पहले ब्रश को करेंगे छोटा, और देखिए माइनस अल्ट दबा करके हम इस पर यहाँ से निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हुआ है हम उसको हटा सकते हैं। अगर फ़ोटो को और ज़्यादा जूम करते हैं, ये इस तरीके से देखिए, अगर हम इसको छोटा करते जाएंगे और फिर अल्ट दबाएंगे तो ये माइनस बटन आ जाएगा। इससे हम जितना भी अननेसेसरी एरिया सेलेक्ट हो गया है उसको हटा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर देता हूँ।
दबा के ये हमारा सिलेक्शन यहाँ तक का हो गया। दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल कंट्रोल जे कर दें तो जो सिलेक्शन हमने ली है उसकी कॉपी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से, है ना, ये बन गई दोनों की कॉपी ऊपर नीचे से। या फिर कंट्रोल सेट करके आप राइट क्लिक करेंगे अगर, तो इसमें देखिए लेयर बाई कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लेयर बाई कॉपी पे क्लिक करेंगे तब भी इसकी कॉपी ही बन जाएगी। और एक चीज़ और अगर दोस्तों ध्यान दिया हो आपने, तो हालांकि ये तो हाई रेजोल्यूशन इमेज है, फिर भी देखिए इसमें कुछ पिक्सल्स समझ में आ रहे हैं इस तरीके से। देखिए ऊपर चलते थोड़ा और बीच बीच में कहीं पे देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ ऊपर की सिलेक्शन नहीं ली थी हालांकि, पर इसमें बहुत शार्प पिक्सल समझ में आ रहे हैं ना। तो हम एक और क्या करेंगे, इसको पहले तो हम कंट्रोल सेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फेदर देंगे। फेदर आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर ज़्यादा देंगे तो फिर वो एकदम से फैल जाएगा। तो हम यहाँ से 1 या 2 का पिक्सल देंगे जिसमें थोड़ा सा ये सॉफ्ट वाला इमेज निकले। अब वही तरीका है, या तो दोबारा से कंट्रोल से कर दीजिए तब भी यहाँ कॉपी बन जाएगी फेदर के बाद, और फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके लेयर बाय कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से कॉपी बन जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद जो इसमें टूल्स आता है दूसरा, इसी में मैजिक बॉन्ड टूल, इसके लिए हम दूसरी इमेज लेंगे। सॉरी, इसी पे रख लेते हैं जो आ गई है। तो ये देखिए मैजिक बॉन्ड टूल में क्या होता है, इसमें भी वही है, ये भी मैग्नेटिक लाशों की जैसा ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें भी हम जब क्लिक करते हैं तो वो भी एक बैकग्राउंड पकड़ के स्पीडली काम करता है। देखिए इसमें इसने ये पकड़ लिया है जैसे, तो ये थोड़ा अलग अलग आ रहा है। देखिए इस तरीके से ये भी ऐसे ही काम करता है। देखिए ये भी सिमिलर कलर ही पकड़ रहा है जितना इसका रेडिएशन में पकड़ में आ रहा है ना। अब इसको फिर से कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट हो जाता है जो भी हमने सिलेक्शन लिया है। आप किसी भी टूल से सिलेक्शन लीजिए, पेन टूल हो गया, लासो टूल हो गया, मार्की टूल हो गया, या फिर क्विक सिलेक्शन या मैजिक बॉन्ड, जो भी टूल से आप सिलेक्शन लेंगे, अगर बाई चांस गलती से ये सिलेक्शन आपका आ गया है और आपको अलग करना है तो सिंपल से कंट्रोल डी दबा देंगे अगर आप, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, है ना। उसमें देखिए टॉलरेंस, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हमने ये सिलेक्शन लिया उसमें देखिए कुछ एजेस छोड़ दिए इसने, बारीक बारीक जो एजेस हैं जितने उसमें पकड़े थे टूल ने, हम चाहते हैं कि पूरा पकड़ के रखें इसको, जो भी रोड का व्यू है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये टॉलरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी वैल्यू लिखी, इसकी 32 लिखी है। अगर हम उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दें और पहले इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, अब इसकी वैल्यू 32 की हमने 45 कर दिया। अब देखिए हम क्लिक करेंगे अगर, अभी भी कुछ एजेस उसने पकड़ के रखे हैं बहुत बारीक बारीक, फिर से थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें देखिए इसने यहाँ पे भी बहुत कुछ पकड़ लिया कलर। तो जिसका अब आप इसका जितना भी टॉलरेंस बढ़ाएंगे वैल्यू 60 की अगर मैंने, और यहाँ पे क्लिक किया, तो इससे रिलेटेड ये पूरी इमेज में देखेगा कि यहाँ पे क्या है, इससे रिलेटेड कलर बैकग्राउंड कौन सा आ रहा है ना। और अभी भी इसमें देखिए कुछ बाकी है, जैसे मान लो सपोज ये वाला हमने लाइट लिया है एरिया, ये थोड़ा लाइट एरिया है, तो इसका क्या रहता है मैजिक बॉन्ड का कि ये भाई देखता है कि कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड कलर है, और अगर थोड़ा सा बिग डिस्टेंस आ जाता है उसमें तो वहाँ से ही छोड़ देता है। जैसे यहाँ से इसने इतना सिलेक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिस्टेंस आ गया, थोड़ा डार्क हो गया इमेज, कलर दब गया है, उसने यहाँ छोड़ के यहाँ से पकड़ लिया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है ना। अगर हम इसको डिसेलेक्ट करके बताएं, और अगर मान लो कंटीजियस लिखा है जो, इसको अगर ये एक बीमारी की तरह होता है कंटीजियस, मतलब छूने पर लगती है ना, जैसे एक के बाद एक के बाद एक। तो अभी जब तक ये सिलेक्ट है तो जब तक ये इसको अपने एरिया हिसाब से ही पकड़ेगा, अगर इसको डिस्टेंस मिला तो ये छोड़ देगा। लेकिन अगर आप कंटीन्यूअस को अनचेक करते हैं, अगर आप फिर क्लिक करेंगे
तो ये देखिए पूरी इमेज पकड़ ली इसने ऊपर तक, अभी यहाँ तक आ रहा था, अब इसने पूरी इमेज पकड़ ली। और हम इसका सिलेक्शन लेंगे, अगर हम इसको कॉपी करेंगे फिर इसको हाइड करेंगे, हाँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हुआ है ना। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है। अगर हम इसको हाइड करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके की सिलेक्शन आ रही है इसमें। चलिए तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं इन सब लेयर को। आप ऐसे भी डिलीट ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट कर सकते हैं, और चाहिए तो डायरेक्ट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें इस तरह से। अब इसकी हमने दोबारा कॉपी ले ली है। ये हमें ये डिलीट करनी थी। ये देखिए ओरिजिनल इमेज है ना, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब इसमें जो लेयर सैंपल बाय ऑल लेयर दूसरा ऑप्शन आ रहा है, हालांकि हम इसको चेक कर देते हैं। इसमें हम इसको चेक कर दिया। अब इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन आ रहा है सैंपल ऑल लेयर। सैंपल ऑल लेयर में क्या होता है, जैसे हमने कोई एक न्यू लेयर क्रिएट की, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आप लेयर पैनल से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से। सॉरी ये ग्रुप हो गया, ये देखिए न्यू लेयर क्रिएट हो गई। और दूसरा शॉर्टकट से अगर आप काम करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट तीनों को दबाते हुए एन दबाएंगे अगर हम, तो एक न्यू लेयर क्रिएट होगी। और इसमें क्या है, अगर हम इस पर चेक लगा दें तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया है, हाँ देखिए इस पर अनचेक है अगर, तो हमने इस पर सिलेक्ट किया जब भी कुछ भी एरिया, तो इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया है, मतलब उसमें सिलेक्ट हो गया। क्योंकि उसके जबकि इस लेयर में कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने वो अपने ट्रांसपेरेंट चार्ज तो पकड़ ली थी, लेकिन उसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है ना। तो इसको डिसेलेक्ट कर दें। अगर हम सैंपल ऑल लेयर दबाएंगे तो हम इस लेयर पर रहकर भी कोई सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे इस तरीके से। पहले हम इसका टॉलरेंस कम कर दें, जैसे तो 32 था, हाँ तो देखिए ये हमने सिलेक्शन ले लिया है। अब जो सिलेक्शन हम ले रहे हैं, जो भी हम सिलेक्शन ले रहे हैं वो बैकग्राउंड लेयर पर नहीं जा रहा, वो इसी लेयर पर जा रहा है। तो अगर हम इसको हाइड करते हैं तो देखिए ये सिलेक्शन इसने ले लिया है। और हम चाहें तो इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं कलर, जैसे अल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो इसमें ब्लैक फिल हो गया है ना। अल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो वाइट फिल हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से। तो अगर आपको वैसे अलग से कोई सिलेक्शन लेनी है उसी इमेज पर, उसी एरिया पर, तो आप सैंपल ऑल लेयर क्लिक करके भी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए आइडिया के साथ, नए नए टॉपिक के साथ आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहते हैं।